हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल के लेसन फर्स्ट की द इंचेरियल फूल की, और जिसमें से आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज मैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यक्ष फील आफ्टर लिसनिंग टू युधिष्ठिर आंसर। मतलब यक्ष ने क्या महसूस किया आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू युधिष्ठिर्स आंसर, युधिष्ठिर के आंसर सुनने के बाद यक्ष ने कैसा महसूस किया। तो यक्ष फेल्ट प्लीज्ड एट युधिष्ठिराज सेंस ऑफ जस्टिस। मतलब यक्ष बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर के विचारों से, न्याय के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। एंड रेजियन एंड ही रिवाइव्ड ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। और इसी प्रसन्नता के कारण, ठीक है, यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों का जीवन उन्हें वापस कर दिया था। आगे बात करें कि वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को वापस लाने के लिए ही क्यों कहा था। तो युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर द लाइफ ऑफ नकुल फ्रॉम द यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल के जीवन को या नकुल को ही पुनर्जीवित करने के लिए कहा, ताकि मद्रीस सन माइट बी अलाइव, जिससे कि मद्री का पुत्र, ठीक है ना, नकुल जीवित हो जाए, इस तरह से। इसके बाद हु इन रियलिटी वॉज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम। इसके बाद यक्ष की क्या वास्तविकता थी एंड वाई डिड ही कम, और इसके लिए वह क्यों आया हुआ था। द यक्ष वॉज इन रियलिटी यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो थे वास्तव में ये यम थे, लॉर्ड ऑफ डेथ थे, अर्थात मृत्यु के देवता थे, ठीक है। और ही हैड कम्स टू डिस्कस टेस्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ही हैड कम टू टेक्स्ट, ठीक है ना, टू द यक्ष, क्योंकि वो जो है इसलिए आए हुए थे कि क्योंकि वो जो है युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे। इसके बाद उज सनवर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। तो नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ मद्री, ठीक है। नकुल और सहदेव जो है किसके पुत्र थे, मद्री के पुत्र थे। वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। तो इसमें लिख सकते हैं कि यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेक्स्ट हिम, क्योंकि वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे, ठीक है ना, देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, यही कारण था। और इसके बाद की बात आती है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार कैन अ मैन बी हैप्पी एंड रिच, कि एक युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति कैसे प्रसन्न और धनी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति खुश और धनी तभी हो सकता है जब वो अपनी ईर्ष्या और लालच को त्याग दे, तभी मनुष्य जो है धनी हो सकता है और खुश रह सकता है। इसके बाद और आगे की क्वेश्चंस की बात करें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जीवन का। तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड दैट, ठीक है ना, कि एवरी डे मैन सी द क्रिएचर्स टू डिपार्ट, ठीक है ना, इन दिस वर्ल्ड एंड येट ही वांट्स टू लिव फॉर एवर,
कि जीवन का सबसे बड़ी दृष्टि के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि प्रत्येक दिन मनुष्य जो है संसार से लोगों को जाते हुए देखता है और फिर भी वो लंबी उम्र की कामना करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि देख रहा है मनुष्य इस संसार से जा रहा है, फिर भी वो लंबी उम्र की कामना कर रहा है, जानता है कि मैं इस संसार में रह नहीं पाऊंगा, फिर भी वो लंबी उम्र की कामना कर रहा है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। इसके बाद है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। ठीक है ना, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण जो है वो कौन बनाता है, तो क्या किन चीज़ों से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बनता है, तो ओनली गुड कंडक्ट, केवल अच्छे आचरण। मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कहते हैं कि केवल अच्छे आचरण ही मनुष्य को ब्राह्मण बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये लेसन 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है और इस तरह से आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये जो है टॉप 10 है राहुल पब्लिकेशंस की, ठीक है ना, जो कि न्यू सीरीज़ इसकी आई हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और इस तरह से देखिए इसमें, और इस तरह से इसी क्रम में देखते हैं कि इंटर का भी ये जो राहुल पब्लिकेशन है और इंटर का भी इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है और इससे जो 30% जो लेस किया गया कोर्स है वो भी इसमें है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें जो है टॉप 10 में दी गई हैं, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।